आप सभी का स्वागत है साहिल पांडे अकेडमी में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यानी कि 23 सितंबर का अपना करंट अफेयर। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व गेंदा दिवस कब मनाया गया है? इसका सही आंसर होगा 22 सितंबर को। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। विश्व गेंदा दिवस हर वर्ष 22 सितंबर को मनाया जाता है, जिसमें गेंदों के संरक्षण के लिए वैश्विक प्रयासों को रेखांकित किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे झारखंड उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है? इसका सही आंसर होगा एस रामचंद्र राव को। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश की वायुसेना ने ईस्टर्न ब्रिज 7 युद्ध अभ्यास सफलतापूर्ण पूरा किया है? इसका सही आंसर होगा ओमान। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नाज़ारिया बानो ने प्रथम खेलो इंडिया महिला ताइक्वांडो लीग चरण 1 में व्यक्तिगत अंडर 30 वर्ग में कौन सा पदक जीता है? इसका सही आंसर होगा स्वर्ण पदक। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वायुसेना कहाँ 92वीं वर्षगांठ के अवसर पर एयर शो आयोजित करेगी? इसका सही आंसर होगा चेन्नई। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने नई सरकार बनाने की घोषणा की है? इसका सही आंसर होगा फ्रांस। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। लगभग 3 महीने पहले हुए आम चुनाव में अस्थिरता के कारण नई सरकार बनाने की घोषणा की गई। इस सरकार का नेतृत्व प्रधानमंत्री मिशेल वर्नियर करेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अनुराग कुमार दिसानायके ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? इसका सही आंसर होगा श्रीलंका। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मुंबई में समुद्र तट सफाई अभियान 2024 की शुरुआत की है? इसका सही आंसर होगा भूपेंद्र यादव। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने 21 सितंबर 2024 को अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस के अवसर पर इस वर्ष के समुद्र तट सफाई अभियान में देश का नेतृत्व किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने चोरी या तस्करी की गई 297 प्राचीन वस्तुएं भारत को वापस लौटाने का फैसला किया है? इसका सही आंसर होगा अमेरिका। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जॉर्जिया में गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप में मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स लड़ाई जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी पहलवान कौन बने हैं? इसका सही आंसर होगा संग्राम सिंह। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 19वीं भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त मंत्री स्तरीय आयोग की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे? इसका सही आंसर होगा पीयूष गोयल। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में इन्वेस्ट इंडिया के नए कार्यकाल का उद्घाटन किया गया है? इसका सही आंसर होगा सिंगापुर। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सिंगापुर में इन्वेस्ट इंडिया के नए कार्यकाल का उद्घाटन किया। यह कार्यकाल भारत में निवेश की इच्छुक कंपनियों के लिए केंद्र के रूप में काम करेगा और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वाड शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसका सही आंसर होगा भारत। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के FSSAI ने किस देश की कृषि और पशुधन मंत्रालय के साथ समझौता किया है? इसका सही आंसर होगा ब्राजील। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस से जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है? इसका सही आंसर होगा जस्टिस तासी रवस्तान। आइए हम लोग इन्हीं करंट अफेयर्स को और भी डिटेल में जानते हैं। हमारा अगला करंट अफेयर बन रहा है, अपॉइंटमेंट से एयर मार्शल AP सिंह अगले वायुसेना प्रमुख बने। 21 सितंबर को एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह को अगला वायुसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। वे वर्तमान में भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख हैं। वे 30 सितंबर को मौजूदा
एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी के रिटायर होने के बाद वायुसेना प्रमुख का पद संभालेंगे। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। एयर मार्शल अमरप्रीत को 21 दिसंबर 1984 को भारतीय वायुसेना की लड़ाकू शाखा में शामिल किया गया था। उन्होंने प्रतिष्ठित मध्य वायु कमान CAC की कमान संभालने से पहले पूर्वी वायुसेना कमान में वरिष्ठ वायु स्टाफ अधिकारी के रूप में कार्य किया है। उन्होंने MiG 27 स्क्वाड्रन के फ्लाइट कमांडर और कमांडिंग ऑफिसर के साथ साथ एयर ऑफिसर कमांडिंग सहित प्रमुख भूमिकाएं निभाई हैं। एयर मार्शल अमरप्रीत एक योग्य उड़ान प्रशिक्षक और एक प्रायोगिक परीक्षण पायलट हैं। उनके पास विभिन्न प्रकार के लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टरों पर 5000 घंटे से अधिक उड़ान भरने का अनुभव है। वह स्वदेशी तेजस हल्के लड़ाकू विमान के परियोजना निदेशक उड़ान परीक्षण भी रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्हें अपने करियर के दौरान साल 2019 में अति विशिष्ट सेवा पदक और 2023 में परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया जा चुका है। हमारा अगला करंट अफेयर बनता है इंटरनेशनल से। आइए जानते हैं। दिवालिया होने के बाद श्रीलंका में पहली बार राष्ट्रपति चुनाव हुआ। श्रीलंका में आज यानी 21 सितंबर को राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव के लिए वोटिंग हुई। वोटिंग सुबह 7 बजे शुरू हुई और शाम को 4 बजे तक चली। वोटिंग खत्म होने के 3.5 घंटे बाद काउंटिंग शुरू होगी। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। राष्ट्रपति चुनाव में करीब 1,70,00,000 वोटर वोटिंग कर रहे हैं। श्रीलंकाई राष्ट्रपति पद के लिए 38 उम्मीदवार मैदान में है, लेकिन मुकाबला 4 उम्मीदवारों के बीच है। श्रीलंका में राष्ट्रपति चुनाव का रिजल्ट टॉप 3 कैंडिडेट की रैंकिंग के आधार पर तय होता है। अगर टॉप 3 में से किसी को पूर्ण बहुमत मिलता है तो उसे विजेता घोषित कर दिया जाता है। अगर ऐसा नहीं होता तो 3 उम्मीदवारों के बीच दूसरे दौर की वोटिंग होती है। श्रीलंका में अभी तक दूसरे दौर की वोटिंग नहीं हुई है। मौजूदा राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे को नेशनल पीपल्स पावर गठबंधन के नेता अनुरा कुमार दिसानायक के जो 55 वर्षीय हैं, समागी जन वालवेग्या जो SVG पार्टी के साजिद प्रेमादास जो 57 साल के हैं और श्रीलंका पोडुपेरा मुन्ना पार्टी से नमल राजपक्षे जो 38 वर्षीय हैं, ये टक्कर दे रहे हैं। साजिद प्रेमादास पूर्व राष्ट्रपति रणसिंघे प्रेमादास के बेटे हैं। 1993 में रणसिंघे की हत्या कर दी गई थी। वहीं नमल राजपक्षे पूर्व राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे के बेटे हैं। महिंदा राजपक्षे 2005 से लेकर 2015 तक श्रीलंका के राष्ट्रपति रह चुके हैं। श्रीलंका को पहले सिलोन के नाम से भी जाना जाता था। आधिकारिक तौर पर इसका नाम डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका है। ये दक्षिण एशिया में एक द्वीप देश है। यह मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू के जरिए भारत उपमहाद्वीप से अलग होता है। श्री जयवर्धनेपुरा कोटे इसकी विधायी राजधानी है और कोलंबो इसका सबसे बड़ा शहर और वित्तीय केंद्र है। यहाँ की करेंसी श्रीलंकाई रुपया है और आधिकारिक भाषाएं सिंहली हैं और तमिल है। तो यहीं के साथ हमारे आज के करंट अफेयर्स खत्म होते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। हम कल फिर मिलेंगे अपने डेली करंट अफेयर्स के साथ में।